past, present, and future. These terms are nothing but an illusion. टाइम यानी कि समय हर किसी के पास है, पर कोई उसे छू नहीं सकता। आपने कभी सोचा है कि टाइम असल में होता क्या है? चलिए जानते हैं दुनिया की महान साइंटिस्ट और सोचने वाले लोगों से, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग। So hey there, myself Dishan. तो चलते हैं अपना मेन टॉपिक के अंदर. First of all, Isaac Newton. So according to Newton, this time is absolute. It doesn't wait for anybody. It always flows. जब तुम सोते हो तब भी ये टाइम चलता है, जब तुम काम करते हो तब भी ये टाइम चलता है. ये टाइम इज सेम फॉर एवरीबडी, ईच एंड एवरीबडी. Okay, so that's it. So now let's come to Albert Einstein. According to Einstein, this time is totally relative. यानी कि हर एक इंसान के लिए ये टाइम अलग अलग होता है. तो now let's imagine कि आप बहुत तेजी से चल रहे हो या फिर कोई हैवी प्लैनेट के आसपास चले आए हो. तो आपका जो टाइम होएगा कि आपका टाइम बहुत ही स्लोली चलने लगेगा, यानी कि बहुत धीमे धीमे चलने लगेगा. After that, what you need to know, this theory is called time dilation. And Albert Einstein एक टाइम के मतलब अबाउट टाइम एक स्टेटमेंट दिया था कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दिस टर्म्स नथिंग बट एन इल्यूशन. सो ये स्टेटमेंट के जरिए आई थिंक आप सब लोग समझ सकते हो कि व्हाट वाज द थॉट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन अबाउट टाइम. सो दैट्स इट अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टीफन हॉकिंग. सर ने बोला कि जो टाइम है यानी कि समय, इसका उत्पत्ति हुआ था बिग बैंग से. बिग बैंग के पहले टाइम नाम का कुछ था ही नहीं. सर ने एक थ्योरी बोला जिसके माध्यम ने उन्होंने बोला एक नया चीज़, लाइक एक इमेजिनरी टाइम के बारे में. उन्होंने बोला ये इमेजिनरी टाइम इट्स नॉट रियल, इट डजंट एग्जिस्ट रियली, बट अगर इसको इमेजिन किया जाए तो दिस कैन हेल्प अस अ लॉट while we are studying about universe, while we are knowing universe. So that's all about the opinion of Stephen Hawking.